अब इस प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले मैं चंद चीजें आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखिए आपके पास बेटा क्या है, ये फ्रिक्शनलेस आपके पास क्या है, यहाँ पे बॉडी है, ये इसका मास आपके पास क्या है बेटा m है, और ये क्या है आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम है। इसको आप इसके साथ यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास क्या है, 0 है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर ये एक फोर्स लगाऊंगा, ये आप इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाई तो उसने कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तय किया। इसे क्या बोलेंगे, x नॉट बोलेंगे। आपकी बॉडी है वो यहाँ पे चलेगी। ये देखिए ये बॉडी आपके पास यहाँ पे आ गई। अब इसका जो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये 0 आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास इसका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो x नॉट आ रहा है। अब ये देखिए जैसे आप इसको जितना खींचते रहेंगे ये उतना ही क्या करती रहेगी, डिस्प्लेस करती रहेगी। अब ये देखिए जैसे जितनी आप फोर्स लगाएंगे, ये आपके पास मीन पोजीशन है, थोड़ी फोर्स लगाएंगे तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो थोड़ा बनेगा। अगर यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, वो ज्यादा बनेगा। अब ये देखिए आपने यहाँ पे फोर्स लगाई, इसने कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तय किया, ये आपके पास क्या बन गया, x बार बन गया। अब उसके बाद ये जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, जो बॉडी होगी वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ क्या करेगी, ये यहाँ पे मूव करेगी। अब सवाल हमारा ये है कि ये जो आपके पास बॉडी है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, बॉडी तो यहाँ पे रुकनी चाहिए थी ये मीन पोजीशन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं रुकी, इसकी क्या वजह है, क्योंकि जो आपके पास बॉडी है उसके पास इनर्शिया है। इनर्शिया की वजह से जो आपके पास बॉडी है वो आगे मूव करेगी, अपनी मीन पोजीशन की तरफ क्या करेगी, वो उससे आगे मूव करेगी। तो अब यहाँ पे आपके पास जो बॉडी है वो अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। तो ये भी आपके पास जो एग्जांपल है ये किसकी है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। अब ये देखिए इसका दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये आपके पास बेटा है दूसरा, इसमें क्या है, जितना आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं वो उतना ही क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे तय करती है। थोड़ी फोर्स होगी तो आपके पास क्या होगा, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा, ज्यादा फोर्स होगी तो आपके पास क्या होगा, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये देखिए फिजिक्स में क्या है कि जब भी आप ये मोशन की अलामत को खत्म करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, f इक्वल टू क्या आ जाएगा, kx। उसके बाद कांसेप्ट आता है वो आपके पास है रिस्टोरिंग फोर्स। क्या है बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, ये देखिए आप जो है अपनी साइड फोर्स लगा रहे हैं मैस पे, फिर ये क्या हो रहा है, स्प्रिंग के अंदर की एक फोर्स जो है वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। वो स्प्रिंग को मीन पोजीशन की तरफ लेके जाना चाहती है। तो यहाँ पे आपके पास एक अप्लाइड फोर्स है और एक जो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो इसके लिए जो बेटा फार्मूला बनेगा F इक्वल क्या बनेगा, -kx। ये देखिए जो फोर्स एक आपके पास अप्लाइड फोर्स है, आप इस साइड फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो बॉडी है पीछे की तरफ मीन पोजीशन की तरफ ये मूव करना चाहती है। तो वो आपके पास क्या है, जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स प्रोड्यूस होगी वो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है, और एक जो आप मैस बॉडी एंड जो है इसके ऊपर जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो आपके पास अप्लाइड फोर्स है। अब यहाँ पे एक और कांसेप्ट भी है, जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स की सिग्मा में एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। एक्सेलरेशन की मिकदार क्या होती है, फोर्स की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मास की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या बन जाएगा F m। अब यहाँ पे ये देखिए इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो अब आपके पास क्या बनेगा, ma इक्वल टू क्या आ जाएगा, -kx। अब यहाँ पे आपके पास m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -k डिवाइडेड बाय m, और यहाँ पे आपके पास क्या है, x। अब यहाँ पे k है पहले ही आपके पास कांस्टेंट है, और जो आपके पास मास m है, ये जैसे आप इसको जितना भी डिस्प्लेस करेंगे तो कभी
कभी भी जो मैस है वो ये चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ए आपके पास अंदर क्या आ जाएगा, ये इसके लिए आप लिख सकते हैं कांस्टेंट और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा x। इसके लिए आपके पास ये a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया -x के, कि जितना आप किसी बॉडी के ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाएंगे उससे उतना ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तय करना है। अब यहाँ पे ये इसकी डिफाइन करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अ बॉडी इज सेड टू एक्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। जो आपके पास एक कोई भी बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी, जो आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्टली